जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूँ राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। तो आते हैं बिना किसी विलंब के सीधे मुद्दे पर। आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया एक भाषण या यूँ का एक कैडर नेपानी का है, जो इस समय कर्नाटक स्टेट में है, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है नेपानी। वहाँ पर 11 अप्रैल 1925 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा एक स्पीच दिया गया था, या यूँ कहें कि वहाँ एक कैडर किया था, लोगों को समझाया बताया था, उन्हें जागरूक किया था। जागरूक करने के लिए उन्होंने जिस टॉपिक को चुना था, जिस विषय पर उन्होंने बात की थी वहाँ पर, वो था सामूहिक इच्छा शक्ति का अभाव हमारे पिछड़ेपन का कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर दरअसल जहाँ पर भी जाते थे, जिस एरिया में उन्हें बुलाया जाता था या वो खुद चयन करते थे कहाँ पर जाके लोगों को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है, समझाना बताना है, वो वहाँ के बारे में ये पहले समझ लेते थे कि वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं और लोगों को क्या बेहतर चीज़ बतानी चाहिए, जहाँ से शुरुआत की जाए लोगों को जागरूक करने के लिए। हम लोगों में शायद ये भी एक कमी पाई जाती है कि हम लोगों को ये नहीं समझ पाते कि वो किस तरह से जागरूक होंगे, उन्हें कैसे कोई बात समझ में आएगी, और हम कहीं से भी बताना शुरू कर देते हैं। शायद इसलिए भी उन्हें ना समझने, उन्हें समझाने में हम कम कामयाब होते हैं। जिस तरह से कि बाबा साहब अम्बेडकर अकेले जितने लोगों को जागरूक करने में कामयाब हुए, आज पूरे देश भर का पढ़ा लिखा तबका जो पूरी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो दिए गए अधिकार हैं उनके द्वारा कामयाब हुए हैं, वो सब मिल कर के भी उतने लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। ये इसी तरह ही कोई ना कोई कमी है कि हम सही बात नहीं बताते, या आता नहीं हमको बताना, ये भी एक चीज़ हो सकती है। सामूहिक इच्छा शक्ति इस शब्द को ही समझ लेते हैं। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोगों का, या जिन लोगों की समस्याएं हैं, या जो लोग शोषित हो रहे हैं, या जिन लोगों का के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो सब लोगों को उसमें समस्या नहीं समझ में आ रही है, या सब लोगों की ऐसी कोई इच्छा शक्ति या ऐसी कोई एकता, ऐसा कोई संगठन नहीं है जो वो उसका विरोध करें। और यही अभाव, जो सामूहिक इच्छा शक्ति है, इसी का अभाव होने के कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई आपको तालाब में पानी नहीं लेने देते, सामूहिक कुओं में पानी भी नहीं भरने देते, जानवर आप पाल नहीं सकते, कार्यालयों में आप घुस नहीं सकते, संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते, अच्छा घर मकान नहीं बना सकते, बेहतर भोजन भी नहीं कर सकते, आपके पास रोजगार का कोई साधन भी नहीं है, धार्मिक रूप से आपको सबसे निम्न बता दिया गया, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन आप ये सहते क्यों हैं? बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ एक चीज़ बताते हैं कि ये बात तो ठीक है कि हमारे लोग या हमारे लोगों पर बहुत सारा अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उनके साथ शोषण होता है, लेकिन ये लोग उसका विरोध क्यों नहीं करते, या इनसे ये कहते हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ें सह लेते हैं और इतने सरल हैं, इतने आप शांत रहते हैं, गाय के तरीके रहते हैं, और यहाँ तक कि जो छोटा सा जीव होता है चींटी, यदि उसे कोई मारने का प्रयास करता है वो पलट के काटती है, लेकिन आप तो कभी वार ही नहीं करते। आपके साथ इतना बुरा बर्ताव होने के बाद भी आपको नहीं लगता कि आपको पलट के वार करना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए। जिन परंपराओं को आप मानते चले जा रहे हैं, जिनके लिए आपको बगावत करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, उन्हें आप ढोते चले जा रहे हैं। ये सामूहिक इच्छा शक्ति के अभाव ही है। जिन परंपराओं को आप मानते चले जा रहे हैं, जब उनसे अभी तक कोई भला ही नहीं हुआ, तो उन्हें आप ढो क्यों रहे हैं, उन्हें आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? इस तरह की बाबा साहब अम्बेडकर वहाँ बातें बताते हैं। और एक चीज़ कहते हैं कि हमारे लोग जो पिछड़े हुए हैं उसमें और दो कारण और हैं इन सारे पिछड़ेपन का। यही सामूहिक इच्छा शक्ति के अंतर्गत वो भी चीज़ें हैं कि उसमें जो कारण है, एक नंबर तो ये है कि
पहली बात, हमारे लोग ना तो बुद्धिमान हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, बुद्धिमान भी नहीं है, चालाक भी नहीं है, और इन्हें चतुराई भी नहीं आती, वही एक ही चीज़ है, ऐसा भी मान सकते हैं। एक तो इन्हें ये आता नहीं है, तो ये लोग सीधे साधे लोग हो गए। और दूसरी बात ये है कि जिन्हें ये चीज़ आती है, मतलब जिनके पास ये चीज़ है, इनके पास तो नहीं है। जो हमारे शोषित लोग हैं, ये शोषित लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, और दूसरों लोगों के पास ये चीज़ें हैं, और जिनके पास ये हैं वह इसका उपयोग नहीं करते, अच्छा उपयोग नहीं करते, इसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्या है कि जो शोषित वर्ग है उसे किस तरह से उनका शोषण किया जाए, किस तरह से अन्याय किया जाए, किस तरह से उन्हें दबाया जाए, किस तरह से उन्हें जानवरों की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए, ये षड्यंत्र बनाने में या इस तरह के षड्यंत्र रचने में वो सारी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब एक तो यहाँ पर ज्ञान का अभाव है, चतुराई भी नहीं, चालाकी भी नहीं है, किसी समस्या से कैसे निकला जाए, जब ज्ञान ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। और जिनके पास है वो उसी सरल समाज को और गर्त में ले जा रहा है, और गर्त में जा रहा है, और शोषण करता जा रहा है। अंततः वो एक मानवीय जीवन जीने से बहुत पीछे निकल जाता है। अब ऐसे में देख सकते हैं कि आज के दौर में थोड़ा सा इसमें और समझें तो ये पता चलता है कि इतना समाज अभावग्रस्त था, इतना पूरी तरीके से उसको नष्ट कर दिया था, सभ्यता से दूर कर रखा था। इतनी सारी अव्यवस्थाएं होने के बाद भी एक अकेले व्यक्ति परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर उन सारे लोगों से लड़ गए और उनकी गलत धारणाओं को गलत साबित कर दिया, चाहे उनकी धार्मिक हो, चाहे दार्शनिक हो, किसी भी तरीके की धारणा के अंतर्गत उन्होंने समाज को गुलाम बनाया हो, सबको नकार दिया और सबको गलत साबित कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और गलत साबित करने के बाद इन सारे लोगों को अधिकारों से युक्त कराया, अधिकार जो अधिकार विहीन थे इन्हें अधिकार दिलाए, और अधिकार दिला के सभी लोगों के समान जीने लायक बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक ये चीज़ है कि यदि सारा इतना काम बाबा साहब अम्बेडकर अकेले कर सकते हैं तो हमारे देश के सारे पढ़े लिखे समझदार लोग मिल करके उतना काम तो कर ही सकते हैं ना। चलो ना उतना सही, उसका 10% कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो लोगों को बताना चाहिए। इसीलिए ये सारी बातें जहाँ जहाँ मैं पढ़ता हूँ जो मुझे लगता है बता देना चाहिए, इसलिए मैं ये कहने का प्रयास करता हूँ। आगे देखते हैं इसमें। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि हमारे समाज में कुछ गलत परंपराएं या गलत धाराएं या गलत रीति रिवाजों का जो चलन है वो भी हमारे पिछड़ेपन में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे कि बच्चों का बचपन में ही विवाह कर देना, लड़कों का कम उम्र में शादी कर देने से होता क्या है, एक तो उसका पूरा मानसिक और शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता और उसी में उसका विवाह कर दिया। एक तो एक आदमी कई लड़के, अब उन लड़कों को शादी जल्दी से जल्दी करनी है। शादी करने के लिए क्या लेना है? कर्ज। अब कर्ज लिया शादी करने के लिए, अब शादी कर दी, शादी के बाद उसकी पत्नी हो गई, अब उसके ही बच्चे होने शुरू हो जाएंगे, उसे अपना परिवार चलाना है और यहाँ से पिता इसका पहले से कर्ज में है, ये मरेगा तो बाप को कर्ज उतारने के लिए फिर बेटा गुलामी के दलदल में फिर फंस जाएगा। अंततः बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई आप जिस तरह से आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई, आपकी सही जिम्मेदारी ना निभाना भी आपकी गुलामी का एक कारण है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें कामयाब बनाएं, जागरूक बनाएं, समझदार बनाएं। ये चीज़ बताते हैं। एक चीज़ ये कहते हैं कि ये तो मान लिया गया कि हमारे समाज में लोग बुद्धिमान नहीं हैं, चालाक नहीं हैं, इसमें एक दोष तो हम सवर्णों पर लगाते हैं, लेकिन दूसरा दोष हमारे समाज के लोगों खुद है, क्योंकि उन्होंने कभी इस गुलामी से निकलने का प्रयास क्यों नहीं किया, जो कि इसका ये विषय है इस स्पीच का, सामूहिक इच्छा शक्ति। कि आप लोगों ने मिल करके कभी ये सारी समस्याएं आपको क्या कभी फील नहीं हुई कि हम लोग दूसरे लोगों से भिन्न क्यों हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, और उससे लड़ने के लिए आपने खुद कभी प्रयास किया हो,
क्या कभी आपको जब कार्यालय में नहीं जाने दिया, आपके साथ छुआछूत की, तो क्या कभी आपने उसकी शिकायत की? क्या शिकायत की? नहीं की। आपने कभी बुद्धिमान बनने का प्रयास किया? नहीं किया। आपने कभी बगावत की? नहीं की। ये सारी चीज़ें भी ये भी सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं आपके पिछड़ेपन का। बाबा साहब मेरे कहते हैं कि और एक हमारे समाज में एक परंपरा और भी है जो इनके ऊपर थोप दी गई है धार्मिक रूप से, और इन्होंने उसे मान लिया। वो है मुरली परंपरा। एक तो लड़कों की जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं और ये लड़कियों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये है मुरली परंपरा। मुरली परंपरा के अनुसार ये लड़कियों को बचपन में ही भगवान को समर्पित कर देते हैं मंदिर में जाके, और वो फिर बाद में दासी बन जाती है और उसको बोलते हैं आपका विवाह ईश्वर के साथ हो गया है। इस आधार पर उस लड़के का जीवन पूरा नर्क हो जाता है, शारीरिक शोषण होता है पूरी तरीके से। अब उनसे जो बच्चे होते हैं उन्हें चला पालने के लिए वो अपने तन को बेचती है। बाबा साहब मेरे कहते हैं इन सारी चीज़ों को आपने रोका क्यों नहीं? आप इन सारी परंपराओं को ढोने की वजह से, मानने की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। आपकी मानसिक कमजोरी ही आपको गुलामी का मुख्य कारण बनता जा रहा है। इससे तो आप मुक्त हो ही सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कम से कम आपकी तरफ से जो प्रयास हो सकता है वो तो करना चाहिए, और वही ना करना आपकी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ बताते हैं कि जैसे परिवार के बारे में बताते हैं कि जो मुरली परंपरा, यहाँ बाल विवाह, ये सारी चीज़ें, बाबा साहब मेरे कहते हैं कि परिवार की सही परिभाषा एक स्त्री और एक पुरुष है। एक स्त्री और एक पुरुष, माने पति पत्नी पति, यही परिवार की सही परिभाषा है। और दूसरी चीज, एक स्त्री के साथ कई पति गलत है, और एक पति के साथ कई स्त्रियां, ये भी गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये परिवार को दूषित बनाता है। इस तरह बाबा साहब अम्बेडकर जब 1925 में ये बताते हैं एक स्त्री एक पुरुष की परिभाषा देते हैं परिवार की, इसे बाबा साहब अम्बेडकर कार्यान्वित भी करते हैं। संविधान में इसकी व्यवस्था भी दे रखी है, एक पत्नी के होते हुए कोई भी आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये एक स्त्री या पत्नी के आत्मा को ठेस पहुंचती है और ये बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान को लिखा, और वहां पर इस बात को जगह दी जो यहाँ पर बता रहे हैं 1925 में, वही जा करके 1950 में लागू होता है संविधान, उसमें इन सारी चीज़ों को उन्होंने दिया है। अच्छा, इसमें एक बात और देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि भाई ठीक है, आप लोग यदि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके साथ बहुत सारा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आपके लिए तरह तरह के कानून नियम बनाए जा रहे हैं धार्मिक, और आपको मानने को मजबूर किया जा रहा है। यदि आप इनको ऐसे ही मानते चले जाएंगे और ये सोचेंगे कि ठीक है जो हो रहा है तो ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, यह समय बदलता है, सब चीज़ चेंज हो जाती हैं, यह समय कभी न कभी अच्छा आता है, ये सारे भ्रम हैं। इसके लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। इसके लिए कभी कोई लड़ाई लड़ने आपके लिए नहीं आएगा। अपना संघर्ष आपको स्वयं करना पड़ेगा। जब तक कि आपको ये सारे अन्याय आपको अन्याय ना लगने लगे तब तक कैसे कोई लड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको पहले खराब लगें और उसके लिए आप लड़ाई लड़ें। और सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। एक बात वहाँ के लोग बताते हैं, नेपाली क्षेत्र में बीड़ी तंबाकू काम शेड्यूल कास्ट के लोग करते थे। बाबा साहब ये कहते हैं भाई आपके लोग ये काम करते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा भी आता होगा, आप सब लोग मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा करिए तो यहाँ कम से कम 10-15 बच्चों के पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल खोला जाए, जिसके लिए मैं यहाँ की सरकार से अपील करूँगा, उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई यहाँ पर कोई बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए। बाबा साहब अम्बेडकर सारी समस्याओं का समाधान एजुकेशन में ढूंढते थे, क्योंकि इसी बात को महात्मा ज्योतिराव फुले भी कहते हैं कि जो शिक्षा है वही सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकती है। हमें चाहिए कि हम पहले शिक्षित हों। यदि शिक्षित हो गए हैं तो उसकी अंतिम मंजिल नौकरी नहीं होनी चाहिए। माना नौकरी जीने का एक साधन है, लेकिन
जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि नौकरी कोई भी हो, वो यदि मिल जाए तो बस जीवन सफल हो गया, ऐसा नहीं है। नौकरी में होने के बाद भी आप मानसिक गुलाम हो सकते हैं यदि आपने किसी भी बात को ये जानते हुए कि ये गलत है और उस परंपरा को आप मान रहे हैं, और ये जानते हुए कि यही सारी परंपराओं को होने के बाद वजह से हमारे पूर्वज गुलाम रहे, इसके बाद भी उन्हें आप मान रहे हैं, तो फिर नौकरी पा करके पेट पालने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से आप वही रहे जो पहले थे। इस एजुकेशन से कोई फ़ायदा नहीं मिला, सिर्फ भोजन अच्छा किया उतने दिन के लिए जब तक वो व्यक्ति नौकरी करता है। आने वाली पीढ़ी के पास नौकरी नहीं होगी, वो फिर वही काम करे गुलामी जो पहले से होता रहा है। वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो पाएंगे आने वाली पीढ़ी। यदि आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है तो इस पीढ़ी में उन सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा, जो खराब व्यवस्थाएं हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, बेहतर चीज़ों का अनुसरण करना पड़ेगा। यही बाबा साहब अम्बेडकर के मूल सिद्धांत हैं। और हमें चाहिए कि कैडर में यदि किसी को आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वही बातें ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाएं जो बाबा साहब अम्बेडकर पहले से बता चुके हैं। और उन्होंने अपने स्पीचेज में आने वाले हजारों साल तक जो समस्याएं हो सकती हैं और जो पहले घटित रहीं, उन सारी चीज़ों का निराकरण कैसे हो सकता है वो सब बता चुके हैं। हमें वही बातें बतानी है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल तरीके से बताया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए, उन्हें कन्फ्यूज न किया जाए। यदि उनको तरह तरह की अलग अलग ढंग की बातें जो हम सोचते हैं उस तरह से बताना शुरू करेंगे, मुझे लगता है वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जो बताया गया है उन्हीं चीज़ों को बता देना बड़ा आसान है, और उन्हें ही पढ़ के बता दिया जाए, लोग समझेंगे। आज नहीं तो कल जागरूक जरूर होंगे। आज बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।